हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में जनरली आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, है ना, कि हार्ट क्या चीज़ होता है, हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हार्ट क्या होता है और हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं कि हार्ट सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इसकी संख्या कितनी होती है। तो जनरली सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीव जो होते हैं उनमें एक ही हार्ट पाया जाता है, लेकिन उनमें जो चैम्बर होता है, चैम्बर यानी कक्ष होता है, तो वो अलग अलग होता है, सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। ठीक है, हार्ट का जो डायग्राम है या फिर जो ऑर्गन है हार्ट, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे और समझेंगे क्या चीज़ होता है हार्ट। तो चलिए देखते हैं कि हार्ट का जो चैम्बर होता है वो अलग अलग प्राणियों में कितनी होती है। तो फिश में देखते हैं, जो फिश होता है जो कि एक प्रकार का क्या है, जलीय जीव है। ठीक है, पानी में पाया जाता है। इनका जो हार्ट होता है वो इनमें दो चैम्बर पाया जाएगा, एक चैम्बर ऊपर होगा, एक चैम्बर नीचे होगा। चैम्बर को भी देखिएगा इस हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखें चैम्बर, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। तो अपर चैम्बर में क्या हो जाएंगे, अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम या फिर ऑरिकल। और नीचे वाला जो चैम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो जो फिश होता है उसमें दो चैम्बर पाया जाता है, एक ऊपर में पाया जाता है, अर्थात क्या होगा, एक ऑरिकल होगा या फिर एक अलिंद होगा और नीचे एक निलय होगा। अदर जो प्राणी होता है एम्फीबियन, एम्फीबियन के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे, जैसे मेढक और रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब क्या होगा, जो रेंग करके चलते हैं उनको बोलते हैं रेप्टाइल। ठीक, रेप्टाइल के अंतर्गत देखिए, इसको हम उभयचर भी कहते हैं। उभयचर कहने का मतलब कि जो जल एवं स्थल दोनों जगहों पे रह सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियन का जो हार्ट होता है वो तीन चैम्बर का बना हुआ होता है। कितने चैम्बर का? तीन चैम्बर का बना हुआ होता है। ऊपर में दो चैम्बर पाया जाता है और नीचे में एक चैम्बर पाया जाता है। ऊपर में दो चैम्बर मतलब क्या हो जाएगा, अपर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, यानी इसमें जो एम्फीबियन होते हैं उसमें अलिंद की संख्या कितनी होगी, दो होगी, और नीचे निलय की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अब अलिंद की संख्या भी दो होती है, तो एक कहाँ कहाँ साइड प्रेजेंट होगा, एक होगा राइट साइड में प्रेजेंट होगा और एक होगा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। तो राइट वाले को राइट अलिंद या फिर राइट ऑरिकल और लेफ्ट वाले को लेफ्ट ऑरिकल। और निलय की संख्या तो एक ही है, तो इसमें लेफ्ट राइट तो होगा नहीं। इसके बाद देखते हैं हम ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन जानते हैं, हम सभी आएंगे ह्यूमन में। ह्यूमन और एवीज, जो पक्षी वर्ग के जो होते हैं प्राणी, उसको बोलते हैं एवीज। ठीक है, तो इनका जो हार्ट होगा वो चार चैम्बर का बना हुआ होता है। इनमें मतलब जो इनका जो हार्ट होगा वो उसमें कक्ष की संख्या कितनी होगी, चार होगी। तो चार होगा तो क्या होगा, ऊपर में दो चैम्बर और नीचे में दो चैम्बर। तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, आलिंद। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आलिंद, और नीचे वाले को निलय। निलय तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, लेफ्ट या फिर दायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, चार चैम्बर हो जाएगा। तो इसके बारे में चलिए हम देखते हैं, डिटेल्स में देखेंगे। इनका जो एनाटॉमी होता है, ये तो हम अभी इसका केवल बाहरी आकार के बारे में देख रहे थे कि कैसे होता है। ठीक, अब इसका हम एनाटॉमी देखेंगे। गाइस एक और, हाँ, आप लोगों के माइंड में जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके से इमेजिन होता है, इस तरीके से इमेजिन होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा हार्ट नहीं है। हमारा जो हार्ट होता है वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये वाला तो क्या है, ये वाला इमेजिन वाला हम लोग का हार्ट है। ठीक है, जो रियलिटी में हार्ट है वो इस तरीके का दिखता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चलिए देखते हैं क्या चीज़। तो गाइस जो हमारा हार्ट होता है वो, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है।
हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा, है ना। वक्ष गुहा हम किस वाले पार्ट को बोलते हैं? यहाँ जो हम लोग का छाती वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, तो जो ये हार्ट होता है हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा हार्ट का वेट कितना होता है अगर हम देखें तो बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, है ना। बॉडी साइज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग बॉडी में इसकी जो वेट होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे तो अगर हम एक स्वस्थ मनुष्य की अगर बात करें तो उसमें हार्ट की वेट कितनी होगी? लगभग 300 ग्राम का ये होता है। ठीक, अगर हम वही फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल बॉडी में इसकी वेट कितनी होती है? 250 ग्राम। ठीक, एवरेज अगर हम माने तो इतना होता है कितने हार्ट का वेट। अब हम इसका वर्क देख लेते हैं, वर्क क्या करता है। तो अगर हम हमारे हार्ट का वर्क देखें तो वर्क इसका क्या होता है? जो ब्लड होता है उसको बॉडी के विभिन्न पार्ट से क्या करता है? रिसीव करता है, रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद क्या करेगा? पंप करके, है ना, पंप करके बॉडी के विभिन्न भाग में फिर से भेज देगा थ्रू आउट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और हमारा हार्ट जो होता है एक प्रकार के मसल से मिलकर के बना हुआ होता है। उस मसल का नाम क्या है? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, ठीक है। अर्थात जो हमारा हार्ट होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? कार्डियक मसल से मिलकर के बना हुआ ऑर्गन होता है। तो गाइज अगर आप लोग हार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। उस लेयर को क्या क्या कहते हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे बाहरी लेयर है, ये क्या होता है? हमारा हार्ट होता है एक मेम्ब्रेन से या फिर एक लेयर से बाउंडेड होता है। ठीक, तो सबसे बाहरी लेयर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, सबसे बाहरी के। इसके बाद इनर जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इनर विसरल पेरिकार्डियम। इनर और आउटर के मध्य में कुछ खाली स्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये खाली स्थान देखिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वाले खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम या फिर क्या बोलेंगे? मीजोकार्डियम। मीजोकार्डियम, ठीक है। तो इनर और आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में एक खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान में एक एकदम पतला द्रव या फिर फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या कहेंगे उसको? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है? जब कभी भी हार्ट को बाहरी चोट या फिर धक्का लगता है उस समय ये जो हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, ये हो गया जो हमारा हार्ट होता है वो कितने लेयर से मिलकर के बाउंडेड होता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो कैसे ब्लड को रिसीव करके फेफड़े में भेजता है, फेफड़े से फिर कैसे रिसीव करता है, फिर रिसीव करके फिर से पंप करके कैसे पूरे बॉडी में भेजता है। उसके बारे में विस्तार से एक एक तो समझते हैं डिटेल्स में। तो हमारा जो हार्ट होता है वो देखिए, इधर से ये आप लोगों को कुछ नसें दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे बॉडी में क्या है? 2 प्रकार की नसें पाई जाती हैं। ठीक है, उसको हम एक को क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं सीरा। ठीक, जो धमनी होता है वो बॉडी में गहराई में प्रेजेंट होता है, और जो सीरा होता है वो बॉडी में ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, और
सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध अशुद्ध वाली अगर बात आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं यहाँ पे भी डिस्क्राइब करूँगा, जान जाएंगे। ठीक है, नसें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा। जो ऊपर से आई हुई होती हैं नसें, मान लीजिए हमारे जब ब्रेन वाले पार्ट से लेकर के या फिर थोरेसिक कैविटी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लाने का काम करती हैं, और नीचे वाला क्या करती हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी के नीचे वाले हिस्से से जो ब्लड होते हैं उनको हार्ट में लाने का काम करते हैं। तो जो ऊपर से ब्लड को लेकर के आता है उसको सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से ब्लड को, जो नसें नीचे से ब्लड को लेकर के आती हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महासीरा। वेना केवा का मतलब क्या होता है? महासीरा। तो महासीरा के माध्यम से बॉडी के विभिन्न भागों से ब्लड को हार्ट में लाया जाता है। तो देखिए, ब्लड आया और कहाँ गया? राइट एट्रियम में। मैंने बताया था कि हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का बना हुआ होता है, ह्यूमन हार्ट का। ठीक, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एट्रियम बोला जाता है, और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। जो एट्रियम होता है उसका काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना होता है। ये देखिए, ये दोनों क्या हो गए? एट्रियम हो गए, और यहाँ पे ये दोनों वेंट्रिकल हो गए। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। यानी जो चैम्बर होता है वो लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको ऐसा बोला जाता है। इसके बाद जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल, और इधर वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड होता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम उसको क्या करता है? रिसीव करता है। मैंने बताया था कि जो सीरा होता है उसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। अशुद्ध कहने का मतलब क्या होगा? कि वो ऑक्सीजन उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। जो कहाँ बहता है? जो कहाँ बहता है? सीरा में बहता है। ठीक, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड क्या होगा? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से राइट एट्रियम में आएगा। यहाँ मैंने कुछ यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी दर्शा रखा है, नीचे से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। इसके बाद रिसीव करने के बाद ये जो राइट एट्रियम होता है वो ब्लड को कहाँ भेज देगा? राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। इसके बाद मैंने बताया था कि जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना होता है। तो ये जो वेंट्रिकल होता है ब्लड को पंप करके कहाँ भेज देगा? फेफड़ा में भेज देगा। फेफड़ा में क्या करने के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। जानते होंगे कि जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं वो कहाँ जाता है? हम फेफड़ा के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ चल जाएगा? ब्लड फेफड़ा में चल जाएगा। इसके बाद फेफड़ा से फिर से वो कहाँ आ जाएगा? इधर वाले लेफ्ट वाले एट्रियम में। लेफ्ट वाला एट्रियम फिर से उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद कहाँ कर देगा? वो नीचे वाला जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ दे देगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? फिर से पंप करके, इसको हम क्या बोलते हैं? फिर से पंप करके, ये क्या चीज़ है? ये वाले नसी देखिए, इसको बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा में फिर से पंप करके उसको कहाँ करेगा? पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा होता है। और इसमें पाए जाने वाले कौन कौन से और भी ऑर्गन है या कितने प्रकार के इसमें वाल्व होता है उसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, ट्राइकस्पिड वाल्व इसको मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो क्यूसेप्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे देखिए, फिर से ये ब्लू कलर का वाल्व मतलब जानते हैं क्या होता है? वाल्व जैसे एक साइड से उसमें जाने देगा और दूसरे साइड से उसमें कुछ भी चीज़ वापस आने नहीं देगा। जैसे जो साइकिल होता है, साइकिल में जब हम हवा भरते हैं तो क्या होगा? हवा को हम एक साइड से उसके अंदर भर देते हैं, लेकिन क्या उधर से हवा निकलती है? नहीं। तो वाल्व का काम क्या होता है? एक साइड से जाने देना और वापस नहीं आने देना। ठीक है, बॉडी के हार्ट में पाया जाता है। 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व और एओर्टिक वाल्व। 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। ब्लड क्या होगा? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से या महाशिरा के माध्यम से क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम में रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद ये जो ब्लड होते हैं वो
और ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए, ये क्या है, दोनों ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ आकर के फिर कहाँ होगा, फिर से राइट जो वेंट्रिकल होगा उसको पंप करके, ये क्या चीज़ है, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व क्यों है, क्योंकि ये जो नस है ये कहाँ जा रहा है, फेफड़ा में जा रहा है, और फेफड़ा को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी या फिर फुफ्फुस। ठीक, तो यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व। तो जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल से पंप हो करके पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, दोनों फेफड़ों में जाएगा। ये देखिए यहाँ एक इधर वाला राइट फेफड़े में जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है, लेफ्ट फेफड़े में जा रहा है। ठीक, राइट लंग्स में जा रहा है और एक लेफ्ट लंग्स में जा रहा है। वहाँ जा कर के क्या होगा, जो ऑक्सीजन हम लोग लिए रहते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, उसको क्या करेगा, ले करके पल्मोनरी एओर्टा से होते हुए कहाँ जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा। दोनों लंग्स से क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजन को ले करके कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से। पल्मोनरी वेन, क्यों पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो जो नस होगा, ये जो सीरा होगा या फिर वेन जो होगा वो कहाँ से आ रही हैं, फेफड़े से आ रही हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में या फिर ऑरिकल में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर से ब्लड को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद यहाँ पे एक और वाल्व लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो क्यूसेप्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। किसकी संख्या, क्यूसेप्स की संख्या। क्यूसेप्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए जो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, ये मैंने इंडिकेट कर रखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से पंप करेगा तो एओर्टा या फिर सिस्टेमिक एओर्टा के माध्यम से, ये देखिए सिस्टेमिक एओर्टा, ये जो ऊपर में 3 दिख रहे हैं वो बॉडी के ऊपर वाले में ले जाएंगे और ये क्या करेगा, नीचे वाले में ले जाएगा। तो होते हुए कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ आप लोगों को इस तरीके से सेप्टम के समान दिखाई दे रहा होगा, ये सेप्टम। तो ये क्या करता है, बॉडी में क्या करेगा, लेफ्ट और राइट जो चैम्बर्स होते हैं वो उसको अलग करके रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम जानते हैं ना, ऐसे तिरछा होता है, वो क्या करता है, चैम्बर जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें से लेफ्ट और राइट दोनों चैम्बर को क्या करते हैं, डिवाइड करके रखता है, सेप्टम उसको कहा जाता है। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे गाइस, आप लोग जैसे देखेंगे हमारे बॉडी में आप लोगों ने ये सुना होगा कि वेन में या फिर सीरा में क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ से जैसे ही राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता है, जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी एओर्टा। एओर्टा मतलब क्या होता है, महाधमनी या फिर धमनी होता है। तो धमनी में क्या होता है, हमेशा तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन बॉडी के ऊपर और नीचे हिस्से से यहाँ पे कौन सा ब्लड आया है, अशुद्ध आया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो राइट वेंट्रिकल से जो नस या फिर जो धमनी जाया रहता है फेफड़े तक, उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, चाहे वो धमनी हो। लेकिन कौन सा धमनी, फुफ्फुस धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद फेफड़े से ऑक्सीजन लेने के बाद पल्मोनरी वेन के माध्यम से, तो वेन में भी जानते हैं आप लोग कि इसमें तो अशुद्ध रक्त बहता है वेन में। लेकिन क्या होता है, जब भी फेफड़े से राइट एट्रियम तक ब्लड आता है तो वो क्या होता है, शुद्ध होकर के आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ को याद रखिएगा कि पल्मोनरी जो वेन होता है, जो कि कहाँ से आता है, फेफड़े से लेकर के कहाँ जाता है, हृदय के लेफ्ट एट्रियम तक आता है। तो उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग। कैसे आएगा, मान लीजिए नीचे और ऊपर वेना केवा के माध्यम से कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, फेफड़े तक जाएगा। फेफड़े से क्या होगा, ऑक्सीजन को ले करके फिर से पल्मोनरी वेन की सहायता से कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, लेफ्ट जो ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, नीचे जाएगा। फिर वहाँ से पंप करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में वो जा करके ऊपर और नीचे दोनों साइड में सप्लाई कर दिया जाएगा थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक,
जो अशुद्ध रक्त होता है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसको क्या है, वो कौन से कलर के होते हैं, नीले कलर के होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो जितना यहाँ पे नीला वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसको मैंने यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे दर्शाया हुआ है। लेकिन जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो हल्का रेडिश कलर का होता है, इसीलिए वहाँ पे मैंने उसको हल्का हल्का यहाँ पे रेडिश कलर से इंडिकेट किया हुआ है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ से पंप होकर के एओर्टा या फिर सिस्टेमिक एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में जाएगा, महाधमनी में जाएगा, इसके बाद फिर धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में जाएगा, फिर केशिका में जाएगा, फिर के बाद फिर छोटी शिरा में, फिर शिरा में, फिर महाशिरा में से होते हुए फिर से इसमें आ जाएगा। ठीक है। हार्ट में राइट एट्रियम के पास यहाँ पर एक प्रकार का मसल्स पाया जाता है जहाँ पे ब्लड को रिसीव किया जाता है। वहाँ पे एक प्रकार का मसल्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं एसे नोड। क्या कहा जाता है, एसे नोड, या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियम नोड। ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑर्गन एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है राइट वेंट्रिकल को, ब्लड को राइट वेंट्रिकल के लिए ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है। कौन सा नोड पाया जाता है, साइनो एट्रियम नोड पाया जाता है। जब कभी भी ये खराब हो जाता है तब हम इसके जगह पे आर्टिफिशियल एक नोड लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर। इसको लगा करके बॉडी में आर्टिफिशियल करंट को जनरेट किया जाता है जिससे हमारा जो हार्ट होता है वो सही तरीके से काम कर सके। हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ठीक है गाइस, एक मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और हमारे जो बॉडी में ब्लड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, अगर हम एवरेज माने तो लगभग 5 लीटर या 5.5 लीटर पाया जाता है। ठीक, तो 5.5 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। और 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और एक धड़कन में या फिर एक बार जब धड़कता है तो वो 70 ml ब्लड को पंप करता है, 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो 72 बार में कितने ब्लड को पंप करेगा, हम यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे इंटू कर दें 70, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 7 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। देखिए यहाँ पे लगभग कितना है 5040 यहाँ पे आंसर आया है। तो 5000 मिलीलीटर। ठीक है, 5000 मिलीलीटर यहाँ पे हमारा जो ब्लड होता है उसको हमारे हार्ट 1 मिनट में पंप करता है। सोचिएगा, इस 1 मिनट में पंप कर देता है 5 लीटर आसपास ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करके फिर से पहुंचा दिया जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है वो उसमें दोनों लंग्स के बीच में, लेकिन लेफ्ट लंग्स की ओर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखेंगे आप तो ये जो हार्ट होता है वो एक ऑब्लिक के शेप में ऐसे प्रेजेंट होता है, ऑब्लिक के शेप में, न कि ऐसे सीधा सीधा। कैसे प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, न कि इस तरीके से, ऑब्लिक शेप में। ठीक है, इसका थोड़ा पार्ट क्या होता है, राइट वाले लंग्स की ओर भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो इसका हिस्सा होता है वो किधर होता है, लेफ्ट लंग्स की ओर ही होता है। ठीक, ये जो हमारा हार्ट होता है इसका अगर हम बेस देखें तो इसका बेस कहाँ होता है, ऊपर साइड में इसका बेस होता है, जबकि इसका मेन जो पार्ट होता है वो किधर होता है, नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। इसका ये अपेक्स वाला जो पार्ट होता है वो किधर होता है, नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका बेस कहाँ होता है, ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। एक चीज़ और गाइस, हमारा जो हार्ट होता है वो पूरे जीवन पर्यंत क्या करता है, हमेशा गति करते रहता है। मतलब हार्ट का जो काम करना होता है वो क्या चीज़ होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। हाँ, अनैच्छिक क्रिया होता है। हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार बंद नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते हैं कि थोड़ी समय के लिए शांत हो जाओ। अगर जिस दिन ये शांत हो गया उस दिन समझ लीजिएगा कि हम इस दुनिया से उठ गए बाबा। ठीक,
तो ये हमारा ये जो हार्ट का काम करना क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। बाकी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।